एक बैले डांसर के सुंदर मूव्स भी क्रिएटिव कहलाते हैं। और ठीक उसी प्रकार एक अकाउंटेंट का बोर्ड रूम वॉल में स्टिकी नोट्स लगाना भी क्रिएटिव ही कहलाता है। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? चलिए पता करते हैं इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग और डूइंग में क्या फर्क है, और ये भी सीखेंगे कि कोई आइडिया वैल्यूएबल है या नहीं। ये कैसे डिसाइड करें? बैले डांसर के डांस मूव्स और अकाउंटेंट के स्टिकी नोट्स लगाने के तरीके से हमें पता चलता है कि क्रिएटिविटी वर्ड को हम अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेते हुए अब हम क्रिएटिविटी को दो तरह से स्प्लिट करेंगे। पहली, क्रिएटिव थिंकिंग, और दूसरी, क्रिएटिव डूइंग। क्रिएटिविटी डूइंग वो है जिसमें लोग कई महीनों और सालों तक एक ही स्किल को डेवलप करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग डांस, पेंट और भी बहुत सारी स्किल्स तब तक डेवलप करने में लगे रहते हैं जब तक वो इन चीजों में माहिर ना हो जाएं, या जब तक वो खुद का तरीका या स्टाइल डेवलप ना कर लें। ये लोग अपनी स्किल्स में टॉप पर रहते हैं, और शायद यही रीजन है कि क्रिएटिव डूइंग को काफी रेयर माना जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग ऐसी क्रिएटिविटी है जिसे हर कोई कर सकता है और हर दूसरे दिन काम आती है। ये क्रिएटिव थिंकिंग से मेरा मतलब वो स्किल्स जिनसे हम डेली बेसिस पर आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। ऐसी स्किल्स जिनके लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इस क्रिएटिविटी का यूज हम डेली ऑफिस में करते हैं, जब हमारा बॉस हमें बोलता है कि कोई नया आइडिया बताओ। अब आप सोच रहे होंगे, पर बॉस को बताने से पहले ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा आइडिया अच्छा है या बुरा? क्योंकि सच तो आपको भी पता है कि हर आइडिया अच्छा नहीं होता है। किसी भी आइडिया को जज करने के लिए हम दो एस्पेक्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला ये कि कोई आइडिया कितना नया है, और दूसरा ये कि कोई आइडिया कितना वैल्यूएबल है। कोई आइडिया नया है, लेकिन अगर लो वैल्यू का है तो उसे करना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। कोई आइडिया पुराना ही है, लेकिन लो वैल्यू का है, तो दोबारा सोचिए भी मत। कोई आइडिया पुराना है, लेकिन उसकी वैल्यू हाई है, तो उसे जरूर जिंदगी में कहीं इंप्लीमेंट करें। और अगर कोई आइडिया नया है और वैल्यू भी हाई है, तो आपको बहुत ज्यादा कामयाब भी बना सकता है। पर क्या इतना सोचने का तरीका काफी है किसी आइडिया की अहमियत जज करने के लिए? जी नहीं। चलिए मैं आपको और अच्छे तरीके बताता हूं। कोई आइडिया कितना नया है, इस बात को अलग अलग लेवल्स पर जज किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी जो आइडिया आपको नया लगता है वो किसी और के लिए पुराना होता है, और कभी कभी जो आइडिया किसी और को नया लगता है वो आपके लिए बहुत पुराना होता है। दूसरी तरफ कुछ नए आइडियाज की वैल्यू इन जनरल कम होती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक फील्ड या इंडस्ट्री में इनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि ये कैसे डिसाइड करें कि कोई आइडिया वैल्यूएबल है या नहीं। हर इंसान और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियाज की वैल्यू अलग अलग होती है। कुछ बिजनेस के लिए एक आइडिया से इनकम जनरेट होना जरूरी होता है। कुछ बिजनेस के लिए कोई आइडिया उन्हें कंपटीशन में सबसे आगे रहने में हेल्प कर सकता है। कुछ बिजनेस का मेन एम होता है कि एक आइडिया से लोगों को कुछ फील होना चाहिए, जिससे वो उसे याद रखें। तो जैसा कि आपने समझा कि आइडियाज वैल्यूएबल हैं या नहीं, ये कंपनी और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए जब आप किसी आइडिया पर काम करते हैं तो जरूरी है कि आप सबसे पहले उसकी वैल्यू डिफाइन कर लें। इससे आपको अपने आइडियाज को जज करने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इंसानों का दिमाग जानवरों से अलग है।